बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। आज सुबह से महाकुंभ में जो मैं देख रहा हूं, सबसे पहले तो मैं कहूं कि मैं खुद महसूस कर रहा हूं उस ऊर्जा का, जो दैवीय ऊर्जा कही जाती है। और प्रयागराज की धरती पर जब आप कदम रखते हैं तो वो अपने आप में आपके शरीर में, आपके जहन में, आपके दिल दिमाग में वो संचार करने लगता है। लेकिन इसके पीछे वो क्या रहस्य है? ये जो कुंभ मेला है, इसके लिए अनेक प्रश्न हैं लोगों के मन में और अनेक बातें हैं, परंतु मैं एक बात आप लोगों को जो इसका सार तत्व है वो बता देता हूं। जब जब संसार में एनर्जी का प्रतिपादन हुआ है, जब जब संसार में कोई शक्ति का प्रतिपादन हुआ है, जब जब संसार में कोई नई ऊर्जा, नई तकनीकी, नया प्रवाह, नई बात का जब संचार हुआ है, तो वो सिर्फ एक बात से ही हुआ है, और वो बात है संगम। जब अनेक लोगों के भावनाएं, अनेक लोगों की कामनाएं, अनेक लोगों का आगमन जिस स्थान पे भी होता है, वो स्थान स्वर्ग के समान हो जाता है। और कहते हैं कि वहां पग रखने से संसार में जीवन से मुक्ति हो जाती है। तो यही सब कारण है कि जब इतने लोग, इतनी कामनाएं, इतनी भावनाओं से जब यहां आते हैं, शास्त्रोक्त महत्व तो इस कुंभ का है ही, परंतु हर मानव में उसी का रूप समाया है। किससे बांधूं बैर जगत में, नहीं कोई पराया है, हर मानव में उसी ब्रह्म की है छाया। तो हर मानव में वो परमात्मा है और वो आत्मा के रूप में मानव से जुड़ा हुआ है। इसलिए जहां आत्मा है वहीं परमात्मा है। और आदि काल से जिस स्थान पर अनेक आत्माएं अनेक कामनाओं लेकर आ रही हों, अनेक मंत्रों के द्वारा वहां सिद्धियां हो रही हों, अनेक हवन हो रहे हों, पूजन हो रहे हों, तो वो स्थान फिर किसी स्वर्ग से कम नहीं हो जाता। इसलिए स्वर्ग में जाने के बाद आत्मा जो है आनंदित हो जाती है, और उसी आनंदित आत्मा को आप एनर्जी कहते हैं। तो ये एनर्जी, आपने जिस तरह से सनातन के बारे में बताया, सनातन के बारे में मुझे लगता है कि सनातन को किसी एक शब्द, किसी एक जगह पर आप बांध कर नहीं देख सकते हैं। ये अनंत है। बिल्कुल ठीक है। तो हमारा सत्र का नाम भी है काशी, मथुरा और आगे। तो काशी, मथुरा और आगे, तो आगे अब क्या? अयोध्या, फिर काशी, फिर मथुरा, फिर हम संभल की तरफ देखने लगते हैं तो तमाम उन मंदिरों की फिर खुदाई की बात आती है। फिर वहाँ देखिए कि साहब उज्जैन में भी बात छिड़ी, अजमेर में भी बात छिड़ी। तो हम क्या अपने सनातन को खोजने के लिए कहां तक हम जाएं, या ढूंढने की जरूरत है? आपके प्रश्न का आपको बहुत साधुवाद देता हूं जी। बहुत अच्छा प्रश्न है। हम अगर पड़ोस में, हमको हमारे पिताजी ने अगर हमारी कोई जमीन पूर्वजों ने खरीदी हो और वो जमीन किसी कारणवश हमारे परिवार के पास उसके दस्तावेज भी हों, और वो दस्तावेज मालूम पड़ा लॉकर में रख दिए, और उस परिवार में कोई दुर्घटना हो गई और बड़े लोग चले गए, और उस परिवार में बचा एक बच्चा। परंतु जब बच्चा बड़ा होता है, और बच्चा जब बड़ा होता है और उसे किसी कारण से फिर बैंक वाले आते हैं कि आपके पिताजी का एक लॉकर था, जब बच्चा उस लॉकर को खोलता है तो उसमें अनेक डॉक्यूमेंट देखता है वो, और जब वो डॉक्यूमेंट देखता है तो उसको एक कागज मिलता है। उस कागज में लिखा होता है कि ये पड़ोस वाली भूमि आपकी है। फिर वो कोर्ट जाता है, कलेक्टर कार्यालय जाता है, और भले ही 50 साल से उस जगह कोई व्यक्ति दूसरा रह रहा हो, परंतु वो वहां जाके ये दावा लगाता है कि ये भूमि हमारी है। तो ये आर्यावर्त है जहां आप बैठे हैं, और ये आर्यावर्त आर्यों का था, और आर्य की जो सभ्यता थी वो सनातन थी। इसलिए ये काशी, मथुरा, अयोध्या, संबल, उज्जैन, अजमेर ये कुछ नहीं है। ईरान से लेके और अफगानिस्तान तक
अफगानिस्तान में जो कंधार है वहां की गंधारी थी। तो हमारे जिसका हमारे महाभारत में उल्लेख है, तो मैं समझता हूं कि आप लोग जो नाम ले रहे हैं वो बहुत कम हैं। अभी तो हमको मालूम पड़ गया है कि हमारी रजिस्ट्रियां कहाँ रखी हुई हैं। तो क्या जरूरत है इस बात की कि हम अब उन जमीन को खोदना शुरू करें? क्योंकि हाल ही में संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का भी बयान आया था और उससे भी कई साधु संत अलग राय रखते हैं। उन्होंने कहा था कि क्या जरूरत है, अब हो गया, अयोध्या काशी मथुरा ठीक है, अब इससे आगे। देखिए, पहले तो मैं नाम जान लूं। क्या नाम? सुमित। सुमित, जरूरी नहीं है कि आप 3 रोटी खाते हैं तो मैं भी 3 रोटी खाऊं। आपका अपना शरीर है, आपका अपना विचार है और आपका अपना मस्तिष्क है। जिसको भगवान एक गति देता है उससे आप चलते हैं। ऐसे ही आदरणीय भागवत जी हिंदुत्व के प्रति सदैव चिंतित हैं और मैं पिछले 50 वर्षों से उनको व्यक्तिगत जानता हूं और मैं कहीं सुनी बातों पर विश्वास नहीं करता। मेरे ख्याल से तो वो रात में जब सोते भी होंगे तब भी उनकी सांसों में हिंदू राष्ट्र की कामना चलती होगी। तो अब आप लोगों ने किस स्वरूप में सुना, उन्होंने किस स्वरूप में कहा, ये तो मुझे मालूम नहीं है, पर मैं ये जानता हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैं पिछले 50 वर्षों से मैं आदरणीय रज्जू भैया के साथ रहा। अनेक जो हिंदुत्व के इस देश में जितने भी मूवमेंट हुए, जितने भी कार्य हुए, सब में मेरी सक्रिय सहभागिता रही। तो आदरणीय भागवत जी की जो बात है, मैं एक बात जरूर दावे से कह सकता हूं कि वो सपने में जब रात्रि में सोते हैं तो उनकी सांस जो चलती है उसमें भी हिंदू राष्ट्र का निर्माण है। तो बाकी बातों को मैं समझता हूं कि हिंदू राष्ट्र में क्या सिर्फ हिंदू ही रहें, ये राष्ट्र की परिभाषा है? देखिए, हिंदू राष्ट्र